माँ जानकी को शांति का रूप मानते हैं, पर वह मिली किसको? कि जनक जी को। अब आप खाली शांति देख लीजिए कि शांति मिलती कैसे है और कहाँ मिलती है। आज इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श हो जाए। आप खाली पात्रता देखिएगा कि हम शांति ढूंढने के लिए जाएंगे तो शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी। जब तक जनक जी राज सिंहासन पर थे तब तक जानकी जी नहीं मिली, यानी शांति नहीं मिली। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक आप संपत्ति के पीछे भाग रहे हो तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। आप भले न संपत्ति के ऊपर बैठ जाओ फिर भी शांति नहीं मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं ना हमें तो शांति है, ऐसी शांति मिलती है क्या? अब जनक जी वैदेही है, बिना देह के देह में रहने वाले हैं। वैदेही बिना देह के देह में रहने वाले हैं। वो है जब तक राज सिंहासन पर बैठे तब तक उनको शांति नहीं मिली। और जिस दिन वह अपने पसीने से हल चलाते हुए जमीन में बीज बो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विदेह हो गए, दूसरों के लिए कर रहे हैं। यह पात्र बहुत सुंदर है ये, और बात भी बहुत सुंदर है, हम सबको उपयोग में आए ऐसी बात है कि हल चला रहे हैं, पर किसके लिए? प्रजा के लिए, औरों के लिए ही वे हल चला रहे हैं ताकि बरसात हो जाए। उनके गुरु ने कहा कि तुम जाकर के हल चलाओ, खेतों में मेहनत करो, तो आपको, आपकी प्रजा को बरसात हो जाएगी और शांति सुखी प्राप्त हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे। तो दूसरों को सुखी करने के लिए जनक जी स्वयं हल चला रहे हैं खेतों में। तब वहां हल चलाते चलाते उनको मां जानकी जी मिली, यानी शांति उनको वहां मिली मेहनत करते हुए। इसलिए कभी मेहनत से डरना नहीं चाहिए, हराम का खाना नहीं चाहिए, और किसी और को देख करके परेशान होना नहीं चाहिए। अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है, उसको वहां मजा आ रहा है, वहां शांति है, तो आप उसको देख करके जलो मत, उसकी शांति को देख करके जलो मत। वैदेही जी को, इधर को जनक जी को जानकी जी प्राप्त हुई है। अब वही जानकी जी शांति के रूप में पंचवटी से रावण जबरदस्ती लेकर के गया। आप खाली इतना ही विचार कर लीजिए उसका क्या हाल हुआ। उसके पास तो सब कुछ था, रावण के पास सब कुछ था, लेकिन वह शांति को जबरदस्ती ले जाना चाह रहा था। मां भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी को जबरदस्ती लेके जा रहा था, तो उसको शांति मिली क्या? नहीं मिली, बल्कि उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए शांति जो आपको चाहिए, परम आनंद की शांति चाहिए, तो स्वयं मेहनत के बल पर आगे आइए। गीता के अंदर भी कहते हैं ना, कर्मंडे वादुका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आप स्वयं कर्म कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए कि उसमें आपकी भलाई तो हो के ना हो, लेकिन दूसरों की भलाई जरूर होनी चाहिए। दूसरों के बारे में आप जिस दिन सोचना चालू कर दोगे परब्रह्म परमात्मा उसी दिन से आपके बारे में सोचना चालू कर देगा और आपको शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। यह एक कथा नहीं है, सत्य है। क्योंकि मेहनत करने वाले कभी
रोया नहीं करते। जब आप मेहनत करने में लगते हो और वह भी अगर दूसरों के लिए कर रहे हो तो वह भी ऊपर वाला देख रहा है कि ये पसीना जो बहा रहा है ये दूसरों के लिए बहा रहा है। परमार्था परमो धर्मः के परमार्थ के मार्ग में चल रहा है, तो उसके बारे में भगवान स्वयं विचार करते हैं। तो शांति भी वही प्राप्त होती है जब आप दूसरों के लिए विचार करते हैं, नहीं तो शांति नहीं मिलती। एक बार की बात है, एक सेठ जी अपने घर पर संध्या को भोजन करने के बाद अपने रूम में लेटे हुए थे। अब लेटे तो हुए थे लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 2-4 तो बार जो टिकड़ी भी खा ली फिर भी नींद नहीं आ रही। नींद की टैबलेट खा ली फिर भी नींद नहीं आ रही। इधर से उधर रात के 12 बज गए पर नींद आने का नाम नहीं ले रही। तब सेठ जी को लगा यार चल ना अब थोड़ा सा घूम के आता हूँ, उसके बाद में थक जाऊंगा तो नींद आ जाएगी। तो सेठ जी बाहर रोड पर निकल करके घूमने के लिए निकल गए। थोड़ा आगे गए तो देखा कि एक मंदिर में कोई बैठा हुआ है। मंदिर में कोई बैठा हुआ है, क्यों ना जाकर के पूछूं क्या परेशानी है भाई, क्यों बैठा है आधी रात को। सेठ जी ने जाके देखा भगत था, पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो उस भगत ने कहा कि भाई मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों ने 10,000 रुपये का खर्चा बताया है और मैं इतना गरीब हूं कि मैं 10,000 रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकता, इसलिए मैं भगवान के यहाँ आके प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु कुछ कीजिए। अब उस भगत का दुख देख करके सेठ जी का मन निर्मल हुआ और सेठ जी ने कहा कि भाई ये 10,000 रुपये लो और आप अपनी पत्नी का उपचार करा लो। तो उस भाई ने 10,000 रुपये ले लिए, उपचार के लिए 10,000 रुपये ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वह कह रहा कि सेठ जी अब मैं चलता हूं। तब सेठ जी बोले कि भाई रुको, अगर और पैसों की भी जरूरत पड़ती हो, अगर और पैसों की भी जरूरत पड़ती हो तो यह मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पते के ऊपर आप आ जाना और आप खाली मेरा नाम ले देना, आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और पैसे मिल जाएंगे। तब उस भगत ने कहा कि नहीं भाई मुझे आपके एड्रेस की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो मैं देख लूंगा। तब सेठ जी ने कहा कैसे देख लोगे भाई, बिना एड्रेस के मुझे ढूंढोगे कहां। तब उस भगत ने कहा कि नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, मुझे जो मुख्य एड्रेस है वह मिल चुका है, मैं तो आकर के ऐसी श्याम सुंदर ऐसी राघव से आकर के कहूंगा, यह व्यवस्था सब कर देंगे। और नहीं तो आप विचार कीजिए सेठ जी कि मैं तो प्रार्थना मेरे श्री राम से कर रहा हूं, क्या प्रभु मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं मेरी पत्नी की उपचार करा सकूं, कोई व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने आपको भेजा। नहीं रात को 2 बजे आकर के आप मुझे पैसा दे रहे हो। सेठ जी को लगा कि बात तो सही है, नहीं तो मैं पूरी रात करवटें बदल रहा था, उस समय मुझे चैन नहीं आ रहा था, व्याकुलता भरी हुई थी मन के अंदर, और मैं यहाँ अचानक आया हूँ, इसका मतलब प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। अब मेरे मन को व्याकुलता नहीं है, शांति है मेरे मन को, क्योंकि सत्कर्म किया है, किसी की मदद की है, इसलिए मुझे शांति प्राप्त हुई है।
इसी प्रकार जनक जी को वहाँ माता सीता प्राप्त हुई हैं शांति के रूप में। जिस दिन से माँ सीता जनक जी को प्राप्त हुई उसी दिन से वहाँ सभी देवता आकर के वास करने लगे हैं। इसलिए शांति ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस परमार्थ परमो धर्म। किसी दुखिया की या दुखों दूर करने की आप कोशिश करोगे तो शांति आपो आप आपके पास आ जाएगी।